हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे व्हीकल मैकेनिक कौन से ग्रुप में आता है, ए बी सी, उसका ग्रेड पे क्या है, उसकी फैमिली लाइफ, वर्क स्टाइल, ऑफिस लाइफ या साइट लाइफ है, उसकी पेंशन स्कीम किसके अंतर्गत आता है, ओपीएस लागू होगा या नहीं लागू होगा, उसके अलावा उसकी सैलरी क्या मिलेगी, उसकी सैलरी अभी क्या होगी, उसका प्रमोशन क्राइटेरिया, प्रमोशन, उसकी प्रमोशन के बाद में उसकी रैंक क्या हो जाएगी, और कैंटीन कार्ड फैसिलिटी कौन कितने तक लिमिट है, कितनी बोतलें मिलेगी, और इसके अलावा उसकी राशन मनी और ड्रेस कोड जो अदर अलाउंस है वो कौन कौन से मिलेंगे। उन सभी पॉइंट पे अपने डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका ग्रुप व्हीकल मैकेनिक कौन से ग्रुप के अंदर आता है, वो ग्रुप सी के ट्रेड है, ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। और सेकंड पॉइंट मैं आपको पॉइंट स्किप ना उसके लिए देख लेता हूँ। उसके बाद है ग्रेड पे। व्हीकल मैकेनिक 1900 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। जितना मैंने मतलब क्रॉस चेक नहीं किया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, 1900 ग्रेड पे के अंदर व्हीकल मैकेनिक आता है। और उसके बाद में उसकी फैमिली लाइफ देखो। पहले व्हीकल मैकेनिक का वर्क की बात कर लेता हूँ। व्हीकल मैकेनिक का काम होता है, कोई भी जो व्हीकल है उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, कोई भी, चाहे उसके अंदर ऑयल से डिफ़ॉल्ट हो, चाहे उसकी इंजन में डिफ़ॉल्ट हो, कहीं भी कौन से भी, चाहे वो टिपर हो, चाहे वो लॉरी हो, चाहे वो जिप्सी हो, चाहे वो बस हो, ग्रेफ का कोई भी व्हीकल ख़राब होता है तो उसके अंदर व्हीकल मैकेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, उसको सही करने से लेके उसको रनिंग कंडीशन में लाने तक का। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये वर्क हो गया। अब इसके बाद में उसकी जो फैमिली लाइफ, देखिए सबसे पहले जो व्हीकल मैकेनिक है वो हमेशा 99% रहेगा साइट पे। साइट का मतलब वर्कशॉप होगी इनकी, वर्कशॉप के अंदर गाड़ी आएगी तो वहाँ पे उनको सही करना पड़ेगा। और बात रही ऑफिस लाइफ की, देखिए बहुत कम जगह पे होती है, बड़े बड़े ऑफिस या चीफ ऑफिस या जैसे अपने चंडीगढ़ है, ऐसी लोकेशन पे क्या होता है, E3 सेक्शन के अंदर, E3 में आपको रखा जाता है व्हीकल मैकेनिक को। नंबर ऑफ इक्विपमेंट कितने हैं, कौन सा इक्विपमेंट ऑर्डर करना है, कौन सा मंगवाना है, कितने किस डेट में कितने गए हैं, सभी का डाटा मेंटेन करने के लिए ज़रूर रख सकते हैं। बट वहाँ CPL को रख लिया जाता है, ठीक है, मोस्टली। तो व्हीकल मैकेनिक का मोस्टली काम वर्कशॉप में है, वर्कशॉप साइड में होती है, पर वहाँ पे उनका खुद का OC होता है, OC नहीं सॉरी, वहाँ का खुद का EE होता है, जो ENM और EE होते हैं ना, वो अलग से उनके ऑफिसर्स भी होते हैं। तो वहाँ फैमिली अकोमोडेशंस होते हैं, तो फैमिली आराम से रख सकते हैं, ठीक है। बट इनमें क्या होता है, कई व्हीकल मैकेनिक को बाहर डेट, बड़ी डेट है, वहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई है जिसे टो करके लाया नहीं जा सकता, तो वहीं व्हीकल मैकेनिक को भेज दिया जाता है अपने इक्विपमेंट के साथ में, ताकि वो वहीं जाके सही कर ले। पर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इनको साथ में अपना लाइट जो बैग है वो रखना होता है, जिसमें उनका ड्रेस और अपना सोने बिछाने का मटेरियल होता है साथ में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपका फैमिली लाइफ के बारे में बात होगी, वर्क के बारे में बात होगी, ऑफिस और साइट लाइफ के बारे में बात होगी कि मोस्टली साइट पे होती है। साइट का मेन ये हो गया, उनकी वर्कशॉप्स होती है खुद की, जहाँ में फैमिली अकोमोडेशन और खुद पूरा एक RCC टाइप होता है मतलब, ठीक है। और अब बात करते हैं पेंशन स्कीम। देखिए 2004 से पहले जो भी एम्प्लॉयज़ थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, सभी OPS में आते थे। अब जितने भी एम्प्लॉय 2004 के बाद लग रहे हैं सभी NPS में हैं। बट अभी भी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि OPS लागू करे। बट ये है कि 2024 के इलेक्शन में हो सकता है कि आपका NPS का तोहफा मिल जाए। अभी OPS का सॉरी, अभी NPS न्यू पेंशन स्कीम लग रही है, चल रही है। अब NPS में ज़्यादा फ़ायदा है या OPS में, उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट जल्दी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद अपने बात करते हैं सैलरी। व्हीकल मैकेनिक के ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के अंदर फर्स्ट महीना होता है ना ट्रेनिंग का, उसमें उसकी सैलरी लगभग 23-24 हज़ार होती है। एक कैंडिडेट है जिनकी फर्स्ट मंथ की सैलरी आई थी 24,756 रुपये, एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 24,756 रुपये सैलरी आई थी फर्स्ट मंथ की, जब वो ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग के दौरान। इसके बाद में जब उसका DO2 हो जाता है, DO2 का मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाता है, उसकी RCC BCC या जहाँ वो पोस्टिंग होता है वहाँ डॉक्यूमेंट पहुँच जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाता है, तब उसकी सैलरी अराउंड 30 to 35 मतलब 32-33,000 के आसपास रहती है, ठीक है। फर्स्ट इनिशियल स्टेज में, पहले दूसरे मंथ में जब वो ज्वाइन कर लेता है किसी RCC BCC में। और उसके बाद में बात करते हैं सैलरी के बाद में उनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमोशन, कि इनका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए प्रमोशन का है सबसे पहले व्हीकल मैकेनिक जो एक GD रैंक, GD बोलते हैं सिपाही, जिसके ड्रेस कोड पे कोई भी प्रकार की फित्ती या किसी प्रकार का यहाँ पे भी फित्ती नहीं होती, ना यहाँ फित्ती होती है,
ओनली जीडी रैंक का जो सोल्जर होता है एक व्हीकल मैकेनिक, ठीक है। व्हीकल मैकेनिक जीडी से प्रमोशन होता है चार्ज मैकेनिक या इक्विपमेंट मैकेनिक। पहले इनका नाम था चार्ज मैकेनिक, जो अब हो गया इक्विपमेंट मैकेनिक के नाम से, ठीक है। इसमें प्रमोशन होता है, वो रैंक क्या होती है, हवलदार रैंक होती है, ठीक है। चार्ज मैकेनिक की रैंक क्या होती है, हवलदार, जिसमें यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स लगती है, ठीक है, हवलदार रैंक होती है। इसके बाद में प्रमोशन कहाँ होता है, इसके बाद में प्रमोशन होता है जेई के अंदर। जेई में जो मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं जिसके होने के। लास्ट व्हीकल मैकेनिक है वो लास्ट रिटायरमेंट है अपना, मोस्टली चार्ज मैकेनिक के तौर पे ही रिटायर हो जाता है। अब चार्ज मैकेनिक क्या ग्रेड पे होता है, चार्ज मैकेनिक 2400 ग्रेड पे होता है और मोस्टली 50 प्लस ही रहती है, 50 to 60 के आसपास इनकी सैलरी रहती है, 50 से 60 हज़ार के आसपास में इनकी सैलरी रहती है चार्ज मैकेनिक है, ठीक है। अभी कुछ चार्ज मैकेनिक है जिनको काफ़ी सर्विस करते हुए टाइम हो गया, रिटायरमेंट के आसपास है, तो उनकी 70-75 के आसपास सैलरी है, ठीक है। चार्ज मैकेनिक का प्रमोशन कितने साल में होता है, व्हीकल मैकेनिक टू चार्ज मैकेनिक का, वो लगभग अराउंड 10 ईयर मिनिमम लग जाते हैं, 10 ईयर से प्लस ही मानिए, लगभग 10 से 15 साल के आसपास लग जाते हैं मोस्ट इसके अंदर व्हीकल मैकेनिक टू चार्ज मैकेनिक बनने में, ठीक है। इसके बाद में जेई बन सकते हैं क्या, व्हीकल मैकेनिक वाले जेई हम जिसे बोलते हैं, वो बन सकते हैं क्या, वो सिर्फ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू बन सकते हैं, चाहे वो एक डिपार्टमेंटल डिप्लोमा करके बने, या आपने मैकेनिक के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के बन सकते हैं जेईएनएम। उसके लिए आपकी 3 साल की सर्विस मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, 3 साल के बाद में आप जेईएनएम बन सकते हैं। जेईएनएम की रैंक होती है वो जेशियो होती है, जबकि आपको बताया था जैसे चार्ज मैकेनिक वो होता है हवलदार एनसीओ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, और जेई की ग्रेड पे होती है 4200, ठीक है। उनकी सैलरी लगभग ये स्टार्टिंग में होती है 50, 55, 60 के आसपास ये सैलरी रहती है। कैंटीन कार्ड, जो व्हीकल मैकेनिक और चार्ज मैकेनिक को 5 बोतल मिलती है, कितनी बोतल मिलती है, 5 बोतल मिलती है दारू की, 5 बोतल के महीने की मिलती है, एक महीने में 5 बोतल कौन सी भी ले सकते हैं वो। एक बोतल दारू की बोतल के बदले उनको 4 बियर की बोतल मिलती है, ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है। और ग्रोसरी तो मिलती है, वही लिमिट होती है एक कार्ड पे 2-3 हज़ार रुपये, लिक्वर पे 2-3 हज़ार, और अदर पे कुछ प्रोडक्ट्स की लिमिट होती है 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट, वो एक अलग चार्ट है अलग। तो ये कंडीशन होगी कैंटीन कार्ड की। राशन मनी, जब भी आप छुट्टी जाएंगे तो हर दिन का छुट्टी का 130 रुपये आपको राशन मनी का आपके अकाउंट में आएगा, कि आपका 130 रुपये आज का खाने का आपको मिल रहा है, चाहे आप घर पे चले जाइए, ठीक है। ये राशन मनी होती है, छुट्टी जाने पे आपको मिलेगी। और ड्रेस अलाउंस, हर साल जून मंथ के अंदर 10,000 रुपये आपको आपकी ड्रेस या ड्रेस कोड के अंदर आपकी जो फित्ती है, आपके बेल्ट हैं, शूज़ हैं, उन सभी के लिए 10,000 रुपये मंथ के मिलेंगे, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपके सभी के, और मैंने बता दिया लाइफस्टाइल एकदम फैमिली लाइफ है, इतना टफ नहीं है। कभी कभी गाड़ियाँ ख़राब होती है, वो देखो किस्मत पे है, कभी ज़्यादा वर्कलोड कभी कम, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है वर्कलोड। एंड इसके अलावा और पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रहा, मैंने सब देख लिए हैं। और भी फिर कोई डाउट हो तो अपने बैठे हैं ना, मैसेज कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ट्रुथ जो सही चीज़ है आपको मिल पाए, ठीक है। एंड इसके अलावा सब पॉइंट क्लियर हो गए हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।